तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका अपने नए एपिसोड के अंदर, स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करोली महाराज। और लास्ट एपिसोड में जो कि हमने देखा कि बाबा नीम करोली महाराज का जन्म कहाँ हुआ, और जन्म के बाद में उन्होंने बाबा नीम करोली तक का जो नामकरण हुआ उनका शुरुआती नाम हालांकि उनका जो था लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उसके बाद में वो कैसे लक्ष्मण दास बने और उसके बाद में कैसे दलेह वाला बाबा बने, और जो नामकरण हुआ नीम करोली बाबा, वो उनका नामकरण कैसे हुआ। तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे नीम करोली महाराज जो थे वो ब्राह्मणिया गांव से फिर घटिया घाट पे आए और घटिया घाट पे अपनी साधना करने लग गए थे। ठीक है, घटिया घाट के बाद में वो इधर उधर जो है यात्राएं करनी उन्होंने आरंभ कर दी थी। जीवन यात्रा वो इधर उधर आरंभ करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे और जगह जगह हनुमान मंदिर बनवा रहे थे। और उसी क्रम के अंदर जब एक बार नीम करोली महाराज ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन का जो चमत्कार था हालांकि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर बताया था, उसी ट्रेन के चमत्कार की वजह से उनका नाम नीम करोली महाराज पड़ा था। ठीक है, तो अब जो नीम करोली वाले महाराज थे वो नीम करोली महाराज नीम करोली जगह पे रहने के कारण जो है उनको नीम करोली बाबा का नाम दिया गया। हालांकि बाद में नीम करोली बाबा ने भी जो है इसी नाम को अपना लिया, क्योंकि भक्तों के आगे जो है भगवान हार मान लेते हैं, तो हर बार वही होता है। तो भक्त उनको जो है नीम करोली जगह की वजह से जो है उनको नीम करोली वाले बाबा बोलते थे, और फिर बाद में धीरे धीरे नीम करोली बाबा ही उनका नामकरण हो गया। तो इसी वजह से जो है बाबा का नाम जो है नीम करोली बाबा पड़ा। और नीम करोली बाबा जो है 1917 के अंदर जो है वापस नीम करोली आ गए, और नीम करोली के अंदर ही जो है अपना प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। ठीक है, वहाँ पर लोगों की सहायता करते, वहाँ पर छोटे मोटे कई सारे चमत्कार किए, असंख्य चमत्कार किए। उनके चमत्कारों की ख्याति इतनी फैल गई कि जो है पत्रिका वगैरह में जो है उनके फोटोग्राफ वगैरह जाने लगे। तो कहीं से उनके पिताजी को एक बार पता लग गया, तो इसी प्रकार जो है पत्रिका में एक बार उनकी फ़ोटो देखकर उनके पिताजी को एक बार पता लगा कि मेरा बेटा जो है, या जो बाबा नीम करोली है, जो लक्ष्मी नारायण है, वो नीम करोली के अंदर जो है अभी फ़िलहाल तपस्या कर रहे हैं। तो उनके पिताजी पहुँचे नीम करोली और वहाँ पर जाकर बाबा से मुलाकात की। और होता आया है कि परिवार और पिताजी के प्रति जब वो समर्पित थे तो इसीलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, शादी वगैरह की। ठीक है, और पिताजी के समझाइश करने पर, उनके दबाव देने पर ही जो है वो वापस पिताजी के साथ में जो है अपने गांव जो है वहाँ पर अकबरपुर जाकर जो है वो अपने श्रीदेवी से मिले। और क्योंकि 1913 के बाद में 17-5 साल का लंबा टाइम हो गया था। ठीक है, तो गांव वाले सब उनको लाड प्यार करने लगे। 17 साल का एक युवक, किशोर युवक होता है। ठीक है, तो सब जो है नाते रिश्तेदार आने लगे, सब जान पहचान करने लगे, और सब ने उनको बाबा को देखा, लाड प्यार दिया खूब। और उसके बाद में जो है बाबा नीम करोली महाराज गृहस्थ जीवन भी साथ में जीने लगे, और अपना जो आध्यात्मिक जीवन है, जो संन्यास जीवन है, वो भी अपना साथ के साथ में जीने लगे। तो अब बाबा कभी अकबरपुर रहते थे, कभी जाते थे नीम करोली। ठीक है, हालांकि भक्तों को या किसी को भी कभी एहसास नहीं हुआ कि है ना बाबा नीम करोली महाराज कभी एक जगह पे नहीं है। आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जो थे वो गांव के प्रधान रहे थे, 5 साल तक जो है गांव के प्रधान थे। और वो एक डाक बंगला था छोटा सा, तो वहाँ पे उनका ऑफिस हुआ करता था। ठीक है, तो कोई भी गाँव वाला अगर कभी भी अर्जी लेकर पहुँचता था तो हमेशा जो है हर समय बाबा, जैसे ही कोई भी गांव वाला आकर उनके दरवाज़ा खटखटाता था, बाबा नीम करोली महाराज वहाँ पे प्रकट हो जाते थे। और उसी समय पे बाबा नीम करोली महाराज नीम करोली के अंदर जो है अपना प्रवचन देते थे। तो इस तरीके के कई सारे किस्से हैं जो जग जाहिर है कि बाबा एक ही समय में जो है 2 अलग अलग जगह दिखे, और वो आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम जो है आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो इस तरीके से बाबा ने जो है अपना गृहस्थ जीवन और संन्यास जीवन आगे बढ़ाया। उसके बाद में नीम करोली महाराज जो है 1942 के अंदर यात्रा करते हुए कैंची धाम पहुँचे, कैंची पहुँचे। हालांकि उसका प्रारंभिक नाम कैंची था। कैंची उसका नाम इसलिए था क्योंकि वहाँ का जो मोड़ है वो कैंची के समान है, तो कैंची के समान मोड़ होने की वजह से उस जगह का नाम कैंची है। और कैंची में जो है पूर्णानंद तिवारी थे, जो हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, हनुमान जी की सेवा किया करते थे। तो उनसे एक बार जो है सुबह जो है 4 बजे उनसे मुलाकात हुई थी, और पूर्णानंद तिवारी जो है बाबा को देखकर डर गए थे। तो पहली बार बाबा ने जो है उनका नाम पुकार के बोला था कि पूर्णानंद डर मत, और फिर बाबा ने जो है उसको उसके नाम से बुलाकर उसको समझाया
ठीक है। और उसके बारे में उनकी इतनी बातचीत हुई कि उसके बाद में जो है बाबा पूर्णानंद तिवारी जो थे वो बाबा के भक्त बन गए। और जब पूर्णानंद तिवारी ने बाबा से पूछा कि बाबा हम दोबारा कब मिलेंगे, वापस अपनी मुलाकात कब होगी, तो बाबा ने उसको बोला था कि हम 20 साल बाद में हम वापस यहीं पर मिलेंगे। और एग्जैक्ट वही हुआ 1962 के अंदर। 1942 में बाबा मिले थे, 1962 के अंदर जो है कैची धाम की नींव रखी गई। और 1955 के दौरान जो है बाबा ने उत्तराखंड के अंदर एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम हनुमानगढ़ी मंदिर है, ठीक है। और 1962 के अंदर जो है कैची धाम की स्थापना हुई। अब कैची आने का जो उद्देश्य बाबा का था वो सर्वोपरि है। उस टाइम जो था वहाँ का जो वन विभाग के अधिकारी थे वो थे चौधरी चरण सिंह जी। तो उनसे परमिशन वगैरह लेकर जो है कैची धाम की नींव रखी गई 1962 के अंदर। और उसके बाद में कैची धाम की स्थापना की गई। वहाँ पे कई सारे देवी देवताओं की जो है मूर्ति स्थापना की गई, मंदिरों का निर्माण किया गया। तो बाबा वहाँ पर खूब साल तक रहे और 1962 से लेकर बाबा वहाँ पर रहे। वहाँ पर जो है तपस्या की, साधना किया करते थे। और हालांकि एक चीज़ और मैं बता दूं कि नीम करौली के अंदर बाबा जो है गुफा के अंदर तपस्या किया करते थे, तो वो गुफा वाले बाबा के नाम से भी मशहूर थे। और तो 1962 से लेकर बाबा जो है नीम करौली महाराज कैची धाम के अंदर अपनी सेवाएं लेते रहे। भंडारा खूब हर जो है मई जून के अंदर जो है वहाँ पर भंडारा किया जाता था। और मतलब अनन्य भक्त जो है वहाँ पर आकर भंडारे का प्रसाद लेते थे और भोजन वगैरह करते थे। और इसी दौरान कैची धाम के आने के बाद में ही जो है बाबा की ख्याति जो है दूर दूर तक जाने लग गई थी। देश में ही नहीं, विदेशों तक भी जो है बाबा की ख्याति चली गई थी। और उसी समय जो है अल्बर्ट रिचर्ड जो थे, जो एक फेमस प्रोफेसर थे, वो बाबा के भक्त बन गए थे। उनका नामकरण हुआ था बाबा रामदास। और उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द मिरेकल्स ऑफ लव, जिसमें बाबा की पूरी जीवनार्थ जो है, जीवन चरित्र जो है वो वर्णित है। और आप उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके बाद में जो है बाबा की जो है फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि बाहर देश में नहीं विदेशों में जो है अंग्रेज भी भारत आने लगे और बाबा के दर्शन करने लगे, उनके सानिध्य प्राप्त करने लगे। जब विदेशी कोई आता था वहाँ पर और भारतीय उनसे जो है उनको दूर करते थे, बाबा को बोलते थे कि बाबा आप तो हमें समय नहीं देते, आप तो इन विदेशियों के पीछे पड़े रहते हो। तो बाबा उनको कहते थे भगा भगा इसको, भाग जा तू भाग जा। और जब वो बाबा ऐसा कहते थे तो अंग्रेज वहाँ से चले जाते थे, लेकिन फिर दीवार कूद कर वापस मंदिर में आ जाते थे। बाबा के चरणों में हाथ जोड़ कर बैठ जाते थे कि बाबा हमको कहीं नहीं जाना, आप ही के पास है। तो इस तरीके का हो रहा था। हालांकि ऐसे किस्से हम आगे भी आपको बताएंगे, खूब किस्से हैं बाबा के बारे में, जहाँ बाबा ने मतलब एक अपने शिष्यों को कई बार बोला होगा जाओ जाओ जाओ, शिष्य रोता था और फिर वापस आकर बाबा के चरणों में बैठ जाता था। इस तरीके के कई सारे किस्से हैं, कई सारे कहानियाँ हैं जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बताएंगे। तो इस तरीके का हो रहा था, इस तरीके की शक्ति बाबा के अंदर थी कि कोई भी उनका सानिध्य जो है खोना नहीं चाहता था, कोई भी उनसे दूर होना नहीं चाहता था। तो इस तरीके से जो है बाबा का कैची धाम के अंदर अपना धर्म का प्रचार प्रसार चलता रहा, सत्संग वगैरह चलता रहा। और बाबा जो नीम करौली महाराज थे वो केवल राम 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 करते रहते थे और वो उसी का चिंतन रात दिन करते थे। अगर कोई उनसे जाकर, हालांकि बाबा नीम करौली ने किसी को शिष्य नहीं दिया, ना किसी के गुरु बने। और अगर कोई उनसे नामकरण मांगता भी था, नाम जब मांगता था तो वो खाली एक ही नाम का बोलते थे और वो था राम नाम, ठीक है। और बाबा हमेशा यही बोलते थे कि राम नाम ही मेरा जो है गुरु मंत्र है। इस तरीके से बाबा ने जो है कैची धाम के अंदर जो है अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में बाबा नीम करौली महाराज 9 सितंबर का दिन था। 9 सितंबर वाले दिन जो है बाबा रवि खन्ना थे, जो विदेशी थे, एंग्लो इंडियन थे और बाबा के परम शिष्य थे। उनके बारे में भी हम आने वाले जो है एपिसोड्स के अंदर आपको बताएंगे। तो रवि खन्ना जी के साथ में जो है ट्रेन से वृंदावन के लिए रवाना हुए 9 सितंबर 1973 को। और बाबा जो है आगरा रुके। आगरा में उनको लगा, रवि खन्ना को लगा कि जो है बाबा की तबीयत खराब होने लगी है, तो बाबा वहीं स्टेशन पर उतर गए और वहाँ से फिर वो अपने एक भक्त था उनके घर पे गए। भक्त के घर रवि खन्ना को जब लगा कि इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। और हॉस्पिटलाइज करने के बाद में जब उनको इंजेक्शन वगैरह लगाया गया, ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाया गया, तो कहते हैं कि बाबा को मतलब 2 महीने पहले एहसास हो चुका था कि मतलब इस दिन मेरा अंतिम दिन है, या मैं अब इस जो शरीर है, जो देह है, उसको त्यागने वाला। तो बाबा ने अपने जो अनन्य भक्त थे पूर्णानंद तिवारी, उसको धीरे धीरे अपने से दूर करना स्टार्ट कर दिया। और
जब ऐसा ही हुआ, क्योंकि बाबा सर्वज्ञानी थे, उनको सब कुछ पता था कि मैं इस तारीख को जो है अपना शरीर त्याग कर दूँगा। तो वही हुआ हॉस्पिटल में, जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, जब उनका ट्रीटमेंट वगैरह करने लगे डॉक्टर, तो उन्होंने डॉक्टर को साफ मना कर दिया कि क्या कर रहे हैं आप मुझे रोक लेंगे, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी देह का त्याग कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से इस पार्थिव शरीर को अपने इस छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। और ये मोह माया है सब, ये यहीं रह जानी है। मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, और मेरा ट्रांसफ़र ऐसा हुआ है कि मैं अब जो है दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से बाबा ने जो है अपने डॉक्टर वगैरह को पूरा इलाज वगैरह करने से मना कर दिया, और अंत में जो है बाबा का 11 सितंबर 1973 के दिन स्वर्गवास हो गया। और बाबा जो है मतलब अपना पार्थिव शरीर छोड़कर इस संसार से चले गए। हालांकि एक कहने वाली बात यह है कि बाबा ने अपना खाली देह का त्याग किया, पार्थिव शरीर का त्याग किया। बाबा अभी भी वही है, और बाबा अभी भी यही है। बाबा कण कण में है, बाबा हर जगह है। बाबा वृंदावन में भी है, बाबा नीम करौली में भी है, बाबा कैंची धाम में भी है, बाबा ब्राह्मणिया में भी है। तो बाबा सर्वत्र है, और आज भी जो है बाबा, उसके बाद में कई सारे किस्से हुए हैं, कई सारे कहानियाँ निकली है जिसमें बाबा ने लोगों को साक्षात दर्शन दिए। एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों को बता दूं। हालांकि उसके बाद में कई सारे किस्से, कई सारे कहानियाँ निकली जिसमें बाबा ने जो है कई सारे भक्तों को अपने साक्षात दर्शन दिए हैं। और इन्हीं किस्सों में से एक कहानी मैं आपको सुना दूँ कि बाबा की एक शिष्या थी जो हलवाई वगैरह का काम करती थी, और बाबा के लिए वो रोज़ जो है कचौरियाँ बना के लाती थी, गरम गरम कचौरियाँ बना के लाती थी, बाबा को खिलाती थी, बाबा को प्रसाद के रूप में अर्पण करती थी। और उसी दौरान क्या हुआ, बाबा का 11 सितंबर 1973 को जो है स्वर्गवास हो गया। तो जो है हालांकि भक्ति उनके हृदय में खूब थी, पर उनको यही लगता था कि अगर बाबा होते तो ऐसा होता, बाबा होते तो वैसा होता। तो एक दिन रात में बाबा ने उनको दर्शन दिए, और सपने में उनको बोला कि तू मेरे लिए कचौरियाँ क्यों नहीं लाती है, मैं वही हूँ, और तू मेरे लिए कचौरी बना के ला और कैंची धाम आ, मैं कचौरी खाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से बाबा ने उसको दर्शन दिया। हालांकि महिला ने कचौरी बनाई, और अगले दिन जो है कैंची धाम पहुंची कैंची धाम। और कैंची धाम जाके जब उनके मन में हल्की सी शंका हुई कि बाबा होते तो वैसा होता, बाबा होते तो बोलते ला कचौरी दे मेरी। और इसी तरीके से जो है वो याद करती हुई जा रही थी कैंची धाम में। कैंची धाम उसने अंदर एंटर किया, बाबा जिस कमरे में बैठते थे उस कमरे में जो है वो, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोल के अंदर गई थी, उसने देखा सामने जो है, जो उसने सामने देखा तो वो देख कर बेहोश हो गई, क्योंकि उस आभा को हर कोई नहीं देख सकता, हर कोई नहीं देख सकता। तो उसने देखा, हालांकि बाद में जब होश आया तो उसने बताया कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बाबा साक्षात जो है वहाँ पर पलंग पर बैठे हुए थे, अपने तख्त पर बैठे हुए थे, और मुझे कह रहे थे ला मेरी कचौरी दे, मुझे भूख लगी है, ला मेरी कचौरी दे। तो इस तरीके से जो है कई सारे जो है प्रमाण, कई सारे शख्स, कई सारी कहानियाँ हमें मिलती हैं जो आज भी दर्शाती है कि बाबा हमारे कण कण में है, जगह जगह है, और सब जगह। तो इसी अंत के साथ में, इसी बात के साथ में हम इस एपिसोड का अंत करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, जहाँ बाबा से रिलेटेड जो है किस्से, कहानियाँ और स्टोरीज वगैरह आप लोगों को सुनाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और साझा करते रहेंगे आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस। जय बाबा।